नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अपने अपने इष्ट अलग होते, हम जिसे चाहते हैं उसको इष्ट बोलते हैं, हम जिसे नहीं चाहते उसको अनिष्ट बोलते हैं। और इन दोनों में जो समान रहते हैं वो शिष्ट कहलाते हैं। अपनों को क्या बनना है? विशिष्ट शिष्ट बनना है। बहुत अच्छी बात है। मांग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, किंतु इष्ट का लाभ, परम इष्ट का लाभ उन शिष्टों को ही प्राप्त होता है। ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट लिखा जाता है। हम किस पंक्ति में हैं अपने भावों के ऊपर तोलने से ही ज्ञात होता है। पिताजी हैं, उनके दो संतान हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों को वो लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। अब लड़का कहता है हमें मुकुट पहनना है, और वो भी सोने का पहनना है। हाँ बेटा, तुमको सोने का मुकुट हम बनाएंगे और ले आएंगे। और सोने का मुकुट बनाया और उसको पहना है। लड़की रोने लग जाती है और बालक कूद रहा उछल रहा है, क्योंकि लड़की इसलिए, छोटी बहन या बड़ी बहन रो रही थी, हमारा कलशा जो सोने का था, मांगलिक था, वो तो चला गया। बेटा कहीं नहीं चला गया, तुम तो बड़ी हो। वह उसके लिए भी कुछ समय के लिए उसका मन लग जाए खेल में। तुम दोनों हैं, तुम आज तक तो कलशा का तो उपयोग किया ही था, थोड़ा उसके लिए भी तुम दूसरा और बना करके आप दे देते। नहीं, ये तो अपने को समझना है, दूसरा कोई होता नहीं, तीन ही होते हैं, तीन ही होते हैं। तो तीन के माध्यम से ही हम तीनों का अच्छा हो। यदि उनका अलग जो है मुकुट बना दे तो उसी में रह जाएगा, तुम्हारी ओर नहीं देख पाएगा और तुम भी उसकी ओर नहीं देख पाओगे। तुम दोनों यदि अपने आपस में नहीं देखोगे तो मैं तुमको देख कैसे सकता हूँ, क्योंकि तुम तो इधर हमारी ओर देख ही नहीं रही। तो पिताजी तो पिताजी होते, फिर भी संभालने के उपरांत भी नहीं।
वो लड़का तो आमोद प्रमोद में भरा हुआ ला करके मुकुट को दिखा रहा है। देखो उसके मन में, बहन के मन में कुछ भी नहीं। ये तो आखिर हमारा छोटा भाई तो है। इसके आमोद प्रमोद में अपने को भी आमोद प्रमोद होना चाहिए। वो धीरे समझदार तो थी, वो बड़ी थी। और पिताजी ने संबोधित किया, हमें तीनों मिलकर के रहना है तो इस ढंग से रहना है। वो बहन सोचती है मैं रो रही हूँ और ये आमोद प्रमोद कर रहा है, लेकिन पिताजी न मुस्कान ले रहे हैं और न ही रो रहे हैं, और कुछ नहीं, अलग ही प्रकार का है। उसका रहस्य पूछा उसने, पिताजी आप हम दोनों के इस प्रकार इष्टानिष्ट कल्पनाओं के साथ आप कैसे रहते हैं, कैसे होता है? होता है बेटा, होता है। तुम लोग थोड़े से स्वभाव के बारे में सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो तो आप ठीक ठाक हो जाते। आप सुन रहे हैं? अच्छा, शिष्टता के साथ सुनो, समझो, ताकि सब कुछ विषय समझ में आ जाए। स्वामी समंतभद्र महाराज कहाँ न्याय के प्रौढ़ हस्ती है। अच्छे अच्छे धुरंधर न्याय के ज्ञानी पंडितों को भी चुटकी बजाते बजाते समझाने की क्षमता रखते हैं। तो समझदार होता है ये, न कलश से वो प्रभावित होता है और न ही मुकुट से, किंतु मुकुट भी सोने का है और कलश भी सोने का है। कलश को मिटा दिया, मुकुट बना दिया, मुकुट को बना दिया तो हार बन गया। इस प्रकार स्वर्ण का अस्तित्व तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इतने आप लोग पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते न्याय के ग्रंथों को भी पढ़ डाला। आत्ममीमांसा की यह अंतिम चरणों में कारिका लिखी गई। हाँ, घट मौली सुवर्णाथ, घट से मौली मतलब किरीट बना, स्वर्णत्व गायब नहीं हुआ। एक रोती और एक हंसती वा, तुष्ट होती वा, और एक स्वस्थ है, एक स्वस्थ रहता है। पिताजी आपे में ही शांत है, मेरा धन तो ज्यों का त्यों बना रहा है। उतने ही तोले का वह कलश है, उसको मोड़ करके मुकुट बनाया, और कोई बनाना तो बना देंगे। इस प्रकार हमारा अस्तित्व ध्रुव सत्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, इन तीनों पहलुओं को द्रव्य के साथ रहने वाले, इनमें से एक को भी अलग कर दो, दूसरा रह नहीं सकता और अलग हुआ हो भी नहीं सकता। हाँ,
पर्याय कथनचित व्यतिरेकी है, किंतु गुणास्तु सह भुवाः। गुण हमेशा हमेशा तेन सह द्रव्येन साकम, द्रव्य के साथ हमेशा हमेशा गुण बने रहते हैं। इसलिए पर्याय का निकल जाना भी गुणों के अस्तित्व को ज्यों का त्यों बनाए रखना। परिणमन किसका हो रहा है? परिणमन किसका हो रहा है? द्रव्य का परिणमन हो रहा है और पर्याय मिट रही है, किंतु स्वर्णत्व जो सहभुवा, द्रव्य के साथ सोने के साथ पीलापन हमेशा बना रहता है। वह स्वर्ण का परिणाम है, पीलेपन का परिणाम नहीं है, क्योंकि पीला गुण है। किंतु पर्यायात्मक होने के कारण वह गुण एक प्रकार से पर्यायात्मक माना जाता है, किंतु एक प्रकार से द्रव्य का परिणमन हो रहा है, इस ओर हम देख नहीं पाते। इसी को पज्जे मूढ़ा पर समया कहा गया है। हाँ, पर्याय में मूढ़ता होना यह मिथ्यात्व है। पर्यायों का चिंतन करना मूढ़ता नहीं है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रह पाती, तो व्यक्ति वह व्यय को प्राप्त हो जाता है। किंतु गुण सहभुवा, गुणों का परिणाम नहीं होता, किंतु द्रव्य का परिणाम होता है और वह गुणात्मक पर्याय होता है। यह द्रव्य ही एक गुण के माध्यम से एक पर्याय से दूसरे पर्याय में परिणमन कर जाता। पर्याय का भी परिणमन नहीं होता, परिणमन नहीं होता, अर्थात पर्याय स्वयं परिणमन नहीं करती, किंतु परिणमन द्रव्य करता है, तो पर्याय की स्थिति समाप्त। इसलिए वह कलश मिटने के उपरांत मुकुट में भी पीलापन ज्यों का त्यों बना रहा। पीलापन एक प्रकार से सोना नहीं है। वह आप लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, आप सारे सारे अस्वस्थ हैं, हमारे सामने कह देते हैं आप लोग। यदि है तो फिर, यदि है तो बालक को भी जैसे हंस रहा है उसी प्रकार उस बालिका को भी हंसना चाहिए। और दोनों जो है पिताजी की ओर देख लेना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता है, इसी में खुशी है। और पर्याय निकल जाने में भी खुशी होना चाहिए, और नया पर्याय जो आता है उसमें भी ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य का परिणमन जारी है। द्रव्य का परिणमन करना स्वभाव है, गुणों का परिणमन करना स्वभाव नहीं माना जाता। गुणात्मक पर्याय होते हैं निश्चित, तो उस गुण के रूप में अवान्तर पर्याय को प्राप्त कर देता है, द्रव्य कायम रहता है। इस सूत्र का जैसे एक प्रकार से संक्षेपीकरण करके परिणमन के बारे में कहा है, उसी प्रकार हिंदी में
प्रवचन के समय पर हमने इसको, कोई विद्वान थे, महाराज हम जा रहे हैं, ऐसा कहा। तो हमने कहा आना जाना लगा हुआ है पंडित जी। आना मैंने जन्म उत्पाद, जाना मैंने व्यय, और लगा हुआ यानी द्रव्य, तदेव सत्व, लगा हुआ है। यह सूत्र का हिंदीकरण करके जब विश्लेषण किया तो वो कहने लगे महाराज ये तो तत्वार सूत्र का अनुवाद ही हो गया, इसमें क्या माना है। आना जाना लगा हुआ है, एक कविता नहीं है क्या है? मूक माटी में इसको दिया गया छाया के रूप में, आना जाना लगा हुआ है। इसलिए संयोग वियोग कितने भी होते रहते हैं। बोले इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, इस संग से हम मान लेते हैं, किसी के करने से नहीं होते। वहाँ बादल के भांति आकाश नगर कहा है, विद्वानों ने उसको आकाश नगर की उपमा दी है। आकाश नगर का मतलब आकाश तो आकाश है, उसमें नगर क्या है? बादलों की भिन्न भिन्न छवियाँ, भिन्न भिन्न आकृतियाँ उसमें होती रहती है, किंतु बादल या तो काला है या तो धोला, शरद ऋतु संबंधी। तो बादल तो आकार मिटती चली जाती है हवा के झोंके के कारण।